इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। और हमने ये कल समझ लिया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ऑलरेडी आप सभी ने टेंस के बारे में पढ़ा, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, सेम उसी की तरह ही टेंस है। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वो प्रेजेंट में होता है, वहां कोई किसी एक्शन का प्रोग्रेस, और यहाँ उस एक्शन का जो प्रोग्रेस है वो एक्शन पास्ट में होता है। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है और केवल 10-15 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिक ओवरव्यू आपको देना है और इसके बाद एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, तो आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करें। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लिए, आज की इस क्लास में। तो जैसे लिख रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यू का मतलब होता है किसी काम का, किसी एक्शन का लगातार प्रोग्रेस में रहना। तो इसलिए इसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। इसको हम दूसरे नाम से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो यूज इसका जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक्शन है और वो जो है 5 बजे स्टार्ट हो, 5 बजे स्टार्ट हुआ एक्शन और 6 बजे तक ये एक्शन चल रहा है। 5 बजे तक स्टार्ट हुआ, 6 बजे तक चल रहा है और अब जो है अब 10 बजे है। तो कोई एक्शन जो है वो यहां से लेकर यहां तक चला और यहां जाके फिनिश हो गया। तो ये जो पूरा एक्शन है, ये जो यहां जाके फिनिश हुआ है, ये क्या होगा? ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। और अब क्या बज रहे हैं? अब 10 बजे हैं। तो जब कोई एक्शन पास्ट में फिनिश हो जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यदि वो एक्शन पास्ट में चलता रहे, यानी 5 बजे शुरू हुआ था और 10 बजे भी जारी है, तो कल के 5 बजे की बात कर रहा हूं, ये कल का टाइम था, ये यस्टरडे का टाइम था। यानी यस्टरडे जो है आप तक वीडियो बनाई जा रही थी, आपको क्लास दी जा रही थी और वो क्लास 5 बजे स्टार्ट हुई। तो 5 बजे स्टार्ट होने के बाद वो क्लास 6 बजे फिनिश हुई, 6 बजे फिनिश हो चुकी है। और तो ये जो फिनिश हुआ 6 बजे वर्क और वो पास्ट में हुआ है, तो इसलिए उस टेंस को हमने क्या बोला? इसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यदि मैं दोबारा से एक नया सिचुएशन लेता हूं कि एक हमने एक्शन शुरू किया 5 बजे और कल हम 10 बजे तक उसी एक्शन को कर रहे थे, लगातार उसी एक्शन को, वो एक्शन ही जारी था। तो यदि कोई एक्शन 5 बजे स्टार्ट होकर 10 बजे तक जारी रहता है, चलता रहता है, तो वहां होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पीसी। तो ये आपको समझ लेना है इस छोटे से एग्जाम्पल के लिए कि कहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है, कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस होता है। यही आपको एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि आपको जो है डिफरेंस बताने के लिए ये मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं कि कल जो है मैं पढ़ा रहा था और कल मैंने 5 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया और 6 बजे मैंने पढ़ा दिया। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो वो क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट है। कल मैंने 6 बजे तक पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि 6 बजे तक वो जो एक्शन था मेरा वो फिनिश हो चुका है। अब एक दूसरा सिनेरियो है कि हमने 5 बजे काम स्टार्ट किया और 10 बजे तक वो काम जारी है। तो 5 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया और 10 बजे भी मैं पढ़ा रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे कि मैं कल 10 बजे तक पढ़ा रहा था। यानी 10 बजे तक वो काम जारी था, जो एक्शन है, तो वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ था। तो यदि पास्ट में कोई भी एक्शन लगातार प्रोग्रेसिंग रहता है तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो सिंपल एक समझने वाली चीज है। अब हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रांसलेशन में आप इसका यूज करते हैं, तो कैसे पहचान करेंगे? यदि आपको मेन वर्ब में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, पीटीसी, इस टाइप के आपको वर्ड मिले तो आप समझ जाएंगे कि कैसा एक्शन है,
ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला कैसे होता है और इसको कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो सीधी सी फॉर्मूला आपको समझना है इसका सीधा सा यहाँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का हम यूज करते हैं। कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको बेसिकली हेल्पिंग वर्ब वाज वर। मेन वर्ब तो आपको पता ही होगा, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेसिव रहता है, कोई एक्शन कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो वहां जो भी मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देंगे, फिर मेन वर्ब है। तो वाज वर्ब हो गया, वाज वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बहुत सिंपल है। अब कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है आपको पता है। जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वाज लगाना है, कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब लगाना है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, तो ये तो आपको पहले से पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि यदि आपके सामने आई मिले, आपको आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे, आपको शी मिले, आपको ही मिले, आपको इट मिले, ये सारे एक्शन क्या आपको कहीं मिलते हैं। यदि ये सारे एक्शन आपको कहीं मिले तो आपको समझ जाएगा कि मैं सिंगल वर्ब का यूज कर रहा हूं और हम यहाँ वाज लगाएंगे। वर्ब कहां कहां लगाएंगे? यदि आपको यू मिले, दे मिले, आपको वी मिले, इस टाइप के आपको वर्ड मिले, तो आपको समझ जाना है कि वहां हमें वर्ब लगाना है। इसके अलावा यदि कोई नाउन आपको सिंगुलर और प्लूरल मिलता है, नाउन और सिंगुलर प्लूरल कब होता है? मैक्सिमम नाउन्स में यदि एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, उनका एक अलग ही फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म। जैसे मैं मैन की बात करूं, एम मैन, यदि इसको प्लूरल फॉर्म की बात करूं तो मैन्स नहीं होगा, वो MEN मैन होगा। तो आपको समझ लेना है कि कभी कभी कुछ नाउन जो है मैक्सिमम नाउन में एस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म अलग ही होता है। तो वो तो आपको बहुत इजी है समझना कि बहुत कम ऐसे नाउन है जिनका अलग होता है, मैक्सिमम नाउन में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो आपको जब आपको हिंदी में सेंटेंस मिलेगा तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसको आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है ठंडी हवा चल रही थी, एक एग्जाम्पल है ठंडी हवा चल रही थी। तो ये एक एक्शन है ठंडी हवा का चलना, और ये एक्शन आपको जैसे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पास्ट में एक्शन है, और पास्ट में ये जो एक्शन है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, पास्ट में ये एक्शन जारी है अभी भी। यदि ये फिनिश होता तो तुम इसको बोलते कि पास्ट इंडेफिनिट है। यदि मैं बोलता कि ठंडी हवा चली थी तो पास्ट इंडेफिनिट है, फिनिश हो चुकी होगी ठंडी हवा, लेकिन पास्ट में यहां ठंडी हवा अभी तक जारी है, चल रही है। तो कैसे बनाएंगे? द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, वो सिंपल है। द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, चलने को ब्लो बोलते हैं हवा के चलने को, और ये क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, ठंडी हवा तो इनकी होगी, तो इसलिए इसके साथ वाज हमने लगाया है। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए।
नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वाज और वर्ब के बाद में आपको नोट लगाना है, बस नेवर और तो याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आपको ध्यान लगाना है, बाद में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं अपने कमरे में बैठकर कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जहां भी आपका ऐसा वर्क कोई एक्शन मिलता है उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो मैं अपने कमरे में बैठकर नहीं लिख रहा था। अब आपको यहाँ समझ जाना है, थोड़ा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करना है, पहले में मेन एक्शन ढूंढना है। तो एक्शन है लिखने का, तो सबसे पहले उसको बनाएंगे, आई वॉज नॉट I was not writing। और इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये तो हुआ कि मैं नहीं लिख रहा था। अभी एक चीज और बची है, कमरे में बैठकर। तो आपको मैं बताऊं कि जब भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा वर्ब हमें दिखाई देती है किसी सेंटेंस में, तो वहां हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। जीरेंड का मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से जीरेंड बनता है। और यदि किसी काम के एक्शन के पीछे कर आ जाए, जैसे नहा कर, तैर कर, खेल कर, तो जब भी ऐसे एक्शन, ऐसे आपको वर्ड्स मिले, तो वहां आपको क्या करना है, उन वर्ब में आईएनजी लगाने से हमें एक फॉर्म मिल जाती है जिसका मतलब होता है कर। बाद में क्या मिलता है, बाद में मिलता है कर। तो इस टाइप के एक्शन हमें मिल जाते हैं। तो अब क्या है, अपने कमरे में बैठकर, तो क्या बनाएंगे, सिटिंग इन माय। तो जब भी कोई ऐसा एक्शन आपको मिले किसी सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब आपको मिले कि जहां कर रहा है उसके पीछे, जैसे नहा कर, तो इसको ऐसे बोल सकते थे कि मैं अपने कमरे में बैठकर नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग सिटिंग इन माय रूम। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं प्ले ग्राउंड में जाकर नहीं खेल रहा था, मैं प्ले ग्राउंड में जाकर नहीं खेल रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग गोइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो जब भी किसी वर्ब के पीछे कर आपको मिले, तो आपको वहां क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जो कर है उसका हमें सेंस मिल जाता है, उसका हमें ट्रांसलेशन मिल जाता है इंग्लिश में। तो ये जीरेंड होता है। तो जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और जब भी किसी एक्शन के पीछे कर आपको मिले, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करूं, तो सबसे पहले आपको वाज और वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर आपको अदर लगाना है। तो आई होप आपको दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप्स क्या होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में क्या वर्ड आपको स्टार्टिंग में मिले, तो वहां इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो सेंटेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल है, क्या आसमान में सितारे
रहे थे। तो एग्जाम्पल है कि आसमान में सितारे चमक रहे थे। तो क्या बोलेंगे इसको, स्टार्टिंग में वर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वर? क्योंकि बहुत सारे स्टार्स की बात हो रही है। तो क्या बोलेंगे, वर द स्टार्स। अब आपको समझ में दा मिल रहा है, कहाँ दा लगाते हैं? तो एक अलग टॉपिक है। जब भी कोई यूनिक चीज होती है, जैसे हवा है, आसमान है, सितारे हैं, सूरज है, तो उनसे पहले दा लगाते हैं। तो वर द स्टार्स क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं है यहाँ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना है। तो चमकने को क्या बोलते हैं? चमकने को हम शाइन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वर द स्टार नॉट शाइनिंग इन द स्काई। बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इस टाइप से बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट जो है उसको कैसे बनाना है, अब इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए आपको सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगाना है। उसके बाद आपको वाज और वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एग्जांपल ले रहे हैं, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? तो यहाँ आपके रहा है, रही थे वर्ड नहीं मिल रहा है, फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पास्ट में किसी की टेम्परेरी सिचुएशन को बताता है। तो जब कोई एक्शन टेम्परेरी सिचुएशन को बताता है तो वहां भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वो लड़का जो गली में खड़ा है, क्या उसके खड़े होने का काम फिनिश हो चुका है? नहीं हुआ है, वो खड़ा अब भी है, तो किसी काम का जारी होना है वहां। तो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वाई, उसके बाद हम वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। वाज लगाएंगे, वाई वाज, वह लड़का सब्जेक्ट है, तो दैट बॉय, वाई वाज दैट बॉय। अब क्या बचा? स्टैंडिंग लगाएंगे, खड़े होने को स्टैंडिंग बोलते हैं। स्टैंडिंग, दिल्ली में, इन द स्ट्रीट, वाई वाज दैट बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, वह लड़का इस दिल्ली में क्यों खड़ा था। तो इस टाइप से आज हमने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे इसके सेंटेंस हम बनाएंगे इजीली। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए और अपने कॉपी में नोट कर जो भी फोटोज हैं वो ग्रुप पे सेंड कीजिए। इसके अलावा इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप या तो जब वीडियो अपलोड की जाएगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें भेज सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।